मैं आचार्य हंसराज प्रजापत उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम सवाई माधोपुर में कक्षा 7 गणित विषय का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। देखिए भैया, प्रश्नावली 10.4 की बात कर रहे हैं अपन, प्रायोगिक ज्यामिति। तो सवाल नंबर पहला अपन कल वाले वीडियो में कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं सवाल नंबर 2 की। त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए। कौन सा त्रिभुज है? पी क्यू आर की रचना कीजिए। यदि पी क्यू बराबर आपको कितनी दे रखी है? 5 सेमी दे रखी है, और क्यू पे कोण कितना दे रखा है? 105 डिग्री दे रखा है, और आर पे आपको 40 डिग्री का कोण दे रखा है। तो अब अपन इसकी रचना करने के लिए सर्वप्रथम यानी कि एक कच्चा चित्र बना लेते हैं। क्या बना ले? एक कच्चा चित्र बना ले। तो मैं देखो यहाँ पर एक कच्चा चित्र बना देता हूँ। ये अपन ने पी क्यू खींच ली ऐसे कैसे, ये यहाँ एक यानी कि आपको P और Q खींचनी है। तो ये P हो गया, ये Q हो गया। कितनी थी? 5 सेमी थी। और यहाँ पर आपको 105 डिग्री का कोण बनाना है, यहाँ 40 डिग्री का, R पे 40 डिग्री का कोण है, PQ R। तो अपन यहाँ से देखो, ये 110 डिग्री का कोण है, और यहाँ पर आपको R पे 40 डिग्री का कोण दे रखा है। अब अपन यहाँ से देखो, यदि P पे कोण निकालना चाहें तो अपन कोण P पे निकाल सकते हैं कि P पे क्या कोण बनेगा। तो अपन देखो सबसे पहले P वाले कोण की चर्चा कर ले, या कि P की P वाला कोण क्या है। तो अपन जानते हैं कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग। तो यहाँ से मान निकालने आप, तो मान निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर P का मान आपको नहीं दे रखा, कोण P का P, और Q पे आपको देखो ये Q पे कोण है, बीच वाले बिंदु पे कोण होता है। तो Q पे कितना है? 105 डिग्री है। तो आप 105 डिग्री लिख देंगे। कितना है? 105। यहाँ देखो 105 डिग्री है, तो आपने 105 डिग्री लिख दिया। फिर प्लस R पे कितना है? 40 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से कोण P प्लस कितना हो जाएगा? ये 145 डिग्री आ जाएगा, बराबर 180। अब यहाँ अपन देखो कोण P का मान निकालेंगे, तो वही पक्षांतरण कर देंगे, तो 180 माइनस 145 हो जाएगा, और कोण P का मान 35 डिग्री आ जाएगा निकल के। कितना आ जाएगा? 35 डिग्री आ जाएगा। अब अपन इसी के अनुसार यानी कि 35, या तो आप इसको नहीं निकालना चाहे तो R पे आपको कोण बनाना पड़ेगा 40 डिग्री का। तो फिर अपन को दिक्कत आएगी कि R बिंदु कहाँ पर ले, R बिंदु कहाँ पर ले, यानी कि आपको यहाँ ये कोण ही बनाना पड़ेगा। फिर आपको R की दिक्कत आएगी, तो अपन को यहाँ कोण P वाला कोण निकालना जरूरी है। तो आपने P वाला कोण निकाला, तो आपके पास कितना आ गया? 35 आ गया। कितना आ गया? 35 डिग्री आ गया। अब आप यहाँ से देखो रचना के लिए सर्वप्रथम क्या करें, अपन एक चित्र बनाएंगे। तो उसके लिए अपन 5 सेमी का एक रेखाखंड PQ खींचेंगे। कौन सा? P और Q 5 सेमी का एक रेखाखंड खींच लेंगे। ये PQ बराबर 5 सेमी का एक रेखाखंड हो गया। अब आप यहाँ से 105 डिग्री का कोण बनाना है आपको। कितने का बनाना है? 105 का। तो 105 डिग्री का कोण आप चांदे से भी बना सकते हैं, और प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं। तो देखो प्रकार की सहायता से कोण कैसे बनाया जाएगा, तो वो मैं बता दूं। तो प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो अपन यानी कि ऐसे प्रकार खोल लेंगे, थोड़ा सा प्रकार खोल के यहाँ Q बिंदु पे रखा, और यहाँ से ऐसे कैसे यूं घुमा देंगे आप, तो ये आपका एक चाप कट जाएगा। फिर जितना यानी कि आपने चाप रखा है, आपके PQ रेखाखंड को जहाँ काटता है वहां से ऐसे कैसे यूं काट देंगे। तो ये आपका 60 डिग्री का कोण हो गया। फिर ये आपका 120 डिग्री का कोण हो गया, और दोनों से आप यूं काटेंगे तो ये आपका 90 डिग्री का कोण आ गया। अब आप 90 डिग्री वाले कोण को ऐसे कैसे यूं हल्का यानी कि यूं मिला देंगे आप, तो ये मिल गया। अब आपकी लाइन को कहाँ काट रहा है? ये यहाँ पर काट रहा है। तो अपन देखो यहाँ से यानी कि 90 और 120 के बीच में कितना होता है? 105 आता है।
आप 90 वाले कोण से और 120 वाले कोण से ऐसे कैसे यूं काटेंगे तो ये आपका 105 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। कितने का प्राप्त होगा? 105 डिग्री का कोण आएगा ये यहाँ से। तो ऐसे की ऐसे ही आप इसको यूं मिला देंगे, यहाँ से मिल जाएगी ये, यूं मिल जाएगी। तो मिलाएंगे तो आपके ये रेखा मिल जाएगी। रेखा ऐसे मिल जाएगी। फिर यहाँ से आप और आगे की ओर बढ़ा देंगे, इसको बढ़ाना चाहे तो ये बढ़ा देंगे अपन। अब अपन को यानी कि चांदे की सहायता से यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाना है? 35 डिग्री का कोण बनाना है। तो 35 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए अपन को यानी कि आपके पास एक चांदा होता है, तो चांदा कैसे होता है देख लीजिए। यानी कि आपके पास चांदा ऐसे कैसे यूं होता है, तो अपन यूं सीधा ऐसे कैसे इसको यूं मिला देंगे। कहने का मतलब चांदा ऐसे होता है। अब चांदे में भी आपके पास एक बिंदु बीच में यहाँ होता है। अब अपन यहाँ आपको देखो ये तो 0 होगा ही, यहाँ 10 होगा, फिर 20 होगा, फिर 30 होगा, फिर 40, फिर 50, 60, 70, 80 और 90 बीच में आ जाएगा। 90 बीच में हो जाएगा। फिर यहाँ देखो आपका 100 हो जाएगा, फिर 110 हो जाएगा, फिर 120 आएगा, फिर 130 आएगा, 140 आएगा, 150 आएगा, 160 और 170 और फिर यहाँ 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसी के अनुसार इधर से भी आपका 10 होगा, 20 होगा, फिर यहाँ तो 0 आएगा, यहाँ तो 0 आएगा देखो 0, फिर यहाँ 10 होगा, यहाँ 20, फिर यहाँ 30, यहाँ 40, फिर 50, 60, 70, 80 और 90 है ही। यहाँ 100 आ जाएगा, 110 आएगा, 120 आएगा, 130 आएगा, 140 आएगा, 150 आएगा, 160 और 170 और यहाँ 180 आएगा। तो अपने पास ऐसे चांदा होता है। अब चांदे में आपको कितना देखना है? 35 डिग्री देखना है। तो अपन देखो इस चांदे को उठा के ऐसे कैसे यहाँ पर रखेंगे, तो आपका ये बिंदु कहाँ पर होगा? ये पी पे होगा। कौन से बिंदु पे होगा? पी पे रखेंगे अपन। तो पी पे रखेंगे तो अपनी लाइन किधर की साइड से छिपेगी? तो आपकी लाइन इधर से छिपेगी। आपका क्यू बिंदु किधर होगा? इधर की साइड होगा, क्योंकि पी यहाँ आएगा तो क्यू इधर आएगा, क्यू इधर जाएगा। तो आपकी लाइन ये वाली लाइन इधर छिपी, यानी कि इधर होगी। तो इधर होगी तो आप इधर से ही काउंट करेंगे। देखो 0 ये रहा, यानी कि 0, 10, 20, 30, यानी कि 35 का बनाना है। तो 35 का आपको यहाँ मिलेगा। कहने का मतलब 35 डिग्री का कोण आपके पास यहाँ मिल जाएगा। तो अपन यहाँ से ऐसे के ऐसे इसको सीधा यूं मिला देंगे, ऐसे कैसे यूं सीधा मिला देंगे। तो यहाँ आपका कौन सा बिंदु आ जाएगा? आर बिंदु प्राप्त होगा। कौन सा बिंदु प्राप्त होगा? आर बिंदु। अब आप इसकी रचना लिख देंगे। क्या लिख देंगे? रचना लिखेंगे। तो रचना के लिए देखो अपन क्या करेंगे, वही सर्वप्रथम पहले अपन रचना लिख चुके हैं, उसी के अनुसार आपको रचना लिखनी है। तो रचना लिखने के लिए देखो लिखते हैं अपन, रचना क्या आएगी। तो पहला पॉइंट क्या है आपका? देखो सर्वप्रथम दी हुई नापों के आधार पर यहाँ से लिख दूंगे। सर्वप्रथम दी गई नापों के आधार पर, नापों के आधार पर एक कच्चा चित्र बनाया, कच्चा चित्र बनाया। फिर पहली बात हो गई। फिर दूसरी बात करें अपन, देखो पी क्यू बराबर 5 सेमी का एक रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा। ये दूसरी बात हो गई। ये आपका 35 डिग्री का कोण था, ये आपका 105 डिग्री का कोण था। फिर दो बात हो गई। बात नंबर 3 की बात करें अपन, देखो बिंदु क्यू पर, बिंदु क्यू पर प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से 105 डिग्री का कोण बनाया।
कितने का कोण बनाया? 105 डिग्री का कोण बनाया। पॉइंट नंबर 4 देखिए, बिंदु कौन से पे? बिंदु P पर कितने का बनाया आपने? 35 डिग्री का कोण बनाया। बिंदु P पर चांदे की सहायता से, चांदे की सहायता से, चांदे की सहायता से 35 डिग्री का कोण बनाया। कितने डिग्री का कोण बनाया? 35 डिग्री का कोण बनाया। वह Q से बनाए गए कोण को जहां काटता है वहां हमें बिंदु R प्राप्त हुआ। बिंदु R प्राप्त हुआ। कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ? इस प्रकार PQR एक अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हुआ। अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हुआ। और R का मान देखें तो आपके पास कितना निकल के आएगा? जो आपको दे रखा है कितना है? 40। तो R का मान 40 ही निकल के आएगा। तो यानी कि ये आपका पहला सवाल कंप्लीट। अब अपन दूसरे सवाल की बात करते हैं। देखो, इस सवाल में यदि कोई कमी हो तो देख लीजिए। यानी कि सर्वप्रथम अपन ने क्या किया? PQR यानी कि त्रिभुज PQR की रचना करनी है, जिसमें PQ दे रखा है, कोण Q पे आपको कोण दे रखा है और R पे भी कोण दे रखा है। तो आपने देखो यहाँ से R ऊपर है और ऊपर अपन को यहाँ से यानी कि ये भुजा भी नहीं दे रखी, तो R का आपको मालूम नहीं है कि R कहाँ पर है। तो उसके लिए पहले आपने क्या किया? त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो उससे आपने किसका मान निकाल लिया? इस P बिंदु पे कितने डिग्री का कोण आएगा वो आपने निकाल लिया। क्या निकाला? इस बिंदु पे कितने डिग्री का कोण आएगा वो चीज आपने निकाल ली। अब वो निकालने के बाद में देखो आपने कितना निकाला? 35 डिग्री निकाल के आया। कितना आया? 35 डिग्री। फिर आपने देखो यहाँ सर्वप्रथम क्या 5 सेमी का एक रेखाखंड खींचा। फिर Q पे क्या अपन ऐसे कैसे ही जो अपन ने किया है वो लिखते जा रहे हैं। सर्वप्रथम दी हुई नापों के आधार पर एक कच्चा चित्र बना लिया। फिर अपन ने क्या किया? देखो PQ बराबर 5 सेमी का एक रेखाखंड खींच लिया अपन ने। फिर अपन ने क्या किया था? Q पर प्रकार की सहायता से 105 डिग्री का कोण बनाया था। देखो तीसरा पॉइंट है, बिंदु Q पर प्रकार की सहायता से 105 डिग्री का कोण बनाया था, वो सीधी रेखा चल जाएगी। फिर अपन ने P पर, बिंदु P पर चांदे की सहायता से 35 डिग्री का कोण बनाया। यानी कि फिर अपन ने चौथा पॉइंट क्या किया था? चौथी बात क्या की थी? बिंदु P पर 35 डिग्री का कोण किसकी सहायता से बनाया था? चांदे की सहायता से बनाया था। वहां यानी कि Q से बनाए गए कोण, वह Q से बनाए गए कोण को जहां काटता है वहां बिंदु R प्राप्त हुआ। अपन ने इस 35 वाले कोण को यूं खींचा और Q से बनाए गए कोण को यूं खींचा, तो दोनों जहां पर काटती है वह कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ? R बिंदु प्राप्त हुआ। कौन सा? R बिंदु। तो इस प्रकार PQR एक अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हुआ। ये आज के लिए इतना ही काफी है।